Hi, I hope you guys are doing well. In this video, we are going to learn a lot of things regarding the technical analysis, support, resistance, what is support versus resistance, how to market, टेक्निकल एनालिसिस क्रिप्टो मार्केट के अंदर किस तरीके से करना है, इंडिकेटर्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इंडिकेटर्स को किस तरीके से यूज करना है. Overall, all of these things are related to the technical analysis eventually, which we are going to learn or discuss in this video. From the start of the video, what I have to guide or inform the definition of support resistance. सपोर्ट क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होती है, हम टेक्निकली और प्रैक्टिकली इन्फॉर्म कर लेते हैं. अच्छा, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, किसी भी चीज को टेक्निकली या फिर परफॉर्म करना या फिर उसको एनालाइज करना, आप समझते हैं या कह सकते हैं कि एक टेक्निकल एनालिसिस होता है. आप फिगर आउट करना या फिर उसको उसकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं, उसकी सपोर्ट चेक करना, उसमें इंडिकेटर्स अप्लाई करना, उसमें टेक्निकली रिसर्च करना, टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न में और कॉन्टेक्स्ट में आता है. सही है. सपोर्ट रेसिस्टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो हम डिस्कस कर लेते हैं और हम देख भी लेते हैं वन बाय वन सारी चीजें. सबसे पहले अच्छा, इथीरियम यूएसडीटी डॉट परपेचुअल, हम चाहे इसको बिटकॉइन यूएसडीटी में जो है वो चेक कर लेते हैं. बिटकॉइन यूएसडीटी डॉट परपेचुअल बाइनेंस का हम चले पैटर्न खोल लेते हैं. 4 आवर्स या 1 आवर, चले 4 आवर्स में रहने देखो बाकी. अच्छा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझने के लिए डेफिनेशन समझ लेते हैं. सपोर्ट क्या होती है इन उर्दू जबान में भी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन अ वेरी प्रोफेशनल वे. सपोर्ट क्या होती है, कोई भी चीज आप जो प्रोजेक्ट है या फिर बिटकॉइन है या इथीरियम है, कोई भी क्रिप्टो मार्केट प्रोजेक्ट है, वो बार बार नीचे आ रहा है, वो उसकी निचली सतह है. सही है, उर्दू जबान का निचली सतह या ऊपरी सतह, एक ऊपर की जगह जहां पे वो प्रोजेक्ट बार बार जा रहा है, पुल बैक लेके या रीटेस्ट करने के लिए उसको टच कर रहा है ऊपर की जगह. सही है, ऊपर लास्ट पॉइंट या अपने एक मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम पीक पे या फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बिटकॉइन जा रहा है. तो आप कह सकते हैं कि बिटकॉइन एक रेसिस्टेंस बनाने के लिए जा रहा है. बिटकॉइन एक न्यू प्राइस या फिर एक ऑल टाइम हाई जिसको आप कहते हैं कि क्रिएट करने के लिए जा रहा है, या लेट सपोज कि अपनी उस प्राइस की तरफ जा रहा है जहां पे वो यूजुअली उसका एक पीक होता है, उसका एक हायर पॉइंट होता है. एक हायर पॉइंट आप समझ लें, एक रेसिस्टेंस है, एक लोअर पॉइंट या फिर लोअर पॉइंट्स, बार बार नीचे के हिस्से जहां पे बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो मार्केट का प्रोजेक्ट बार बार टच करने के लिए या उस जगह पे पुल बैक या फिर जो है वो रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, या वहां से वो वापस जो है वो अपनी रेसिस्टेंस की तरफ जाएगा या सपोर्ट को ब्रेक कर देगा. लेट्स अज्यूम कि वो सपोर्ट को ब्रेक कर देता है या रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए और ऊपर चले जाता है. तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहलाती है. रेसिस्टेंस ऊपरी हिस्सा, हायर पॉइंट, लोअर पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सपोर्ट्स कहलाएंगी. और सेम गोज विद रेसिस्टेंस के वो ऊपर के पॉइंट्स हैं, तो वो रेसिस्टेंस कहलाएंगी. सही है. हम यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं कुछ सपोर्ट्स और कुछ रेसिस्टेंस. हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेंगे. बिटकॉइन यूएसडीटी डॉट पी परपेचुअल बाइनेंस है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम खुला हुआ है. सही है. हमने यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस अगर हम यहाँ पे मार्क कर लें, सही, यहाँ मार्क कर लेते हैं. ओके, सो हमने यहाँ पे ये रहा, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रही है. सही, एक ये रेसिस्टेंस है, ये हमने मार्क कर दी. एक ये रेसिस्टेंस है, एक ये रेसिस्टेंस है, या वी कैन से इट, एक ये रेसिस्टेंस है. Okay. Yeah, we can do a simple line for your easy way to understand it. सही है. एक ये रेसिस्टेंस थी. सही है, एक ये इसकी रेसिस्टेंस है. अगर हम इसको और क्लोज कर दें पॉइंट से तो आपको और चीज क्लियर हो जाएगी. ये यहां से हमने
एक रेसिस्टेंस इसकी ये रही, सही है। एक रेसिस्टेंस की ही अगर बात करें तो एक रेसिस्टेंस इसकी ये रही, सही है। ये छोटी छोटी रेसिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें हम या फिर रेसिस्टेंस की ही बात करें तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस वैसे बन रही है, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। इफ यू गाइस कैन सी सम मल्टीपल कैंडल्स है, सही है। यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, सही है। लाइव चार्ट मैंने बिटकॉइन का खोला हुआ है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस का पॉइंट बन रहा है, सही है। ये भी एक पॉइंट है रेसिस्टेंस का। और साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक पॉइंट बन रहा है रेसिस्टेंस का। मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, सही है। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे भी रेसिस्टेंस का पॉइंट बन सकता है, बिल्कुल मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि किस पैटर्न में आप जो है वो जज करना चाह रहे हैं। क्या आप मल्टीपल पैटर्न्स में मल्टीपल पॉइंट्स मार्क करना चाह रहे हैं, या आप एक सिंपल एक ही रेसिस्टेंस पॉइंट मार्क करना चाह रहे हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप चार्ट ओपन करना चाहें, जितने छोटे टाइम फ्रेम में ओपन करना है, चाहे इट्स अप टू यू। यहाँ पे लेकिन लाइव 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन परपेचुअल बिटकॉइन यूएसडीटी इवेंचुअली ओपन हुआ है, सही है। ये हमने कुछ रेसिस्टेंस के पॉइंट्स मार्क कर लिए। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो हम इसी तरीके से सपोर्ट्स के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक सपोर्ट का पॉइंट बन रहा है, आगे यहाँ पे एक सपोर्ट का पॉइंट बन रहा है, मैं वो भी मार्क करके दिखा देता हूँ, सही है। इसी के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनी थी बिटकॉइन की, यहाँ पे हम देख सकते हैं, सही। तो ये कुछ सपोर्ट्स और कुछ रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे आपको लाइव ड्रॉ करके दिखा दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी जा सकती थी, सही है। यहाँ पे भी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी जा सकती थी क्योंकि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर गई है और अपनी रेसिस्टेंस के पास, यहाँ पे बिटकॉइन सपोर्ट के पास आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन अपनी सपोर्ट के पास आया, यहाँ से एक लॉन्ग बन सकती थी, सही है। अगर देखा जाए यहां से एक लॉन्ग की पोजीशन बन सकती थी, साथ साथ यहां से एक बिटकॉइन की लॉन्ग की पोजीशन बन सकती थी, सही है। यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन बन सकती थी, सही। अच्छा, यहाँ पे नहीं, ये गलती से ड्रॉ हो गया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये ना हो कि कोई कंफ्यूज हो जाए। ये मैंने रिमूव कर दिया, सही। यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बन सकती थी, सही है। यहाँ पे भी वैसे एक सपोर्ट है, अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से भी एक लॉन्ग की पोजीशन बन रही थी। लॉन्ग का मतलब ये कि मार्केट आप अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ पे बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को टच करके दोबारा से अपनी रेसिस्टेंस के पास जाएगा। ये आपने पॉइंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की ड्रॉ कर लिया। यहाँ से आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, सही है। कहाँ से? यहाँ से। और कुछ पॉइंट्स मैंने और भी यहाँ पे वैसे मार्क कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम चले जाते हैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर, सही है। यहाँ पे हम लेट सपोज कि हमने यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस लगा दिया, हमने स्टॉप लॉस रख लिया, ये हमने यहाँ पे टारगेट रख लिया, तो ये हमारी पोजीशन बन सकती थी लॉन्ग की। यहाँ से हम फायदा उठा सकते थे, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते थे, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते थे। सेम गोज विद दिस प्लेस, सेम गोज विद दिस प्लेस। हमने यहाँ से भी एक यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख लेते हैं। स्टॉप लॉस आपके टारगेट के हिसाब से ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया, इतना बड़ा, और आपका टारगेट इतना छोटा सा है। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, लाइक 3% 4% का, और आप जो है वो 10% या 5% या अबव 10% अपना टारगेट रख सकते हैं। यहाँ तक आपने लेट्स सपोज टारगेट रख दिया। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो आप अवेल कर सकते थे। ये आपने लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से ओपन कर ली, ये सपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सही है। अगर यही पैटर्न अगेंस्ट कर देंगे तो आप वही शॉर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग का मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, शॉर्ट का मतलब वहां से मार्केट नीचे आएगी। तो ये सेम पैटर्न आप रिवर्सल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, मैं वो भी मार्क कर देता हूँ, सही। यहाँ से मतलब लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, आप जो अवेल कर सकते थे। यहाँ तक आप क्लोज कर देते, मैक्सिमम यहाँ तक चले, no problem, it depends on you, manually you guys can decide it as well।
सही है, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ग की मैंने मार्क कर दी। कुछ इंडिकेटर्स हैं वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, साथ साथ कुछ पैटर्न्स अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं तो सही है, ये मैंने आपको सपोर्ट से रेसिस्टेंस मार्क कर दी। कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हम अवेल कर सकते थे वो भी मार्क कर दिए पैटर्न। अच्छा, फर्दर इसी तरीके से जो पैटर्न एंड सो ऑन बनता रहेगा हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी, और हम जो है वो पोजीशंस को भी, कि यहाँ पे इस तरह से पोजीशन ली जा सकती है। हम कुछ इंडिकेटर्स जो पेड इंडिकेटर्स भी होते हैं और कुछ फ्री इंडिकेटर्स भी होते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लेट सपोज इंडिकेटर सर्च कर लें इस स्टेज पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, सही है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के भी आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप सर्च कर लें यहाँ पे, सही है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे सर्च कर ली। ये लक्स एल्गो का यूज कर लेते हैं, सही है। ये आपको खुद भी कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करके दिखा देगा। अगर हम अपनी सपोर्ट और रेसिस्टेंस मूव कर दें या फिर इसी एनालिसिस को हम फ्रेश कर देते हैं, चले इसी एनालिसिस को हम फ्रेश कर देते हैं और हम चले जाते हैं इंडिकेटर्स के साथ, सही, हम इंडिकेटर्स के साथ चले जाते हैं। हम इंडिकेटर सर्च कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। हमने ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का इंडिकेटर सर्च कर लिया, लक्स एल्गो, हाँ सही है, यूज कर लेते हैं। तो ये हमने यूज कर लिया, ये हमें खुद मार्क करके दिखा रहा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सही है। ये हमें बता रहा है कि जो ब्लू वाली लाइंस हैं ये सपोर्ट्स हैं, कुछ जो रेड वाली लाइंस हैं वो आपकी रेसिस्टेंस है। अब खुद भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ सपोर्ट मिस कर रही है इस जो है वो इंडिकेटर ने और वो मार्क नहीं करी, लेट सपोज के कुछ एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, वो आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैनुअली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी सपोर्ट्स कैच करना चाह रहे हैं, कि कितनी मल्टीपल सपोर्ट्स है, कितनी क्वांटिटी में आप चाह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट्स मैक्सिमम मार्क करनी है, तो आप मार्क कर सकते हैं सपोर्ट्स। लेट सपोज कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनती है जो उसने इंडिकेट नहीं करी, सही है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनती है। अगर देखा जाए तो और भी कुछ सपोर्ट्स हम देख सकते हैं जो हमें फिगर आउट हो जाएंगे सपोर्ट बन रही हैं। इसके अलावा ये भी सपोर्ट बन रही है, इट्स नॉट अ बैड सपोर्ट, अगर समझने के लिए इट्स नॉट अ बैड सपोर्ट, सही है, ये भी सपोर्ट बन रही है। इसी तरीके से आप पीछे भी जाते रहें या फिर कोई और एनालिसिस खोल लें किसी और कॉइन का, किसी और पैटर्न में, लेट सपोज कि आप खोल लें 10 USDT .P आपने खोल लिया, सही है, बाइनेंस का ही खोल लें आपने। ये इसने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखा दी। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, दोबारा से इंडिकेटर अप्लाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को एक दफा और ये चीज क्लियर हो जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज करें। डिफरेंट इंडिकेटर्स हो, आप पेड इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं या फिर इसके अलावा एक दो और इंडिकेटर्स भी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी यूज कर सकते हैं। और इट्स अप टू यू कि आप कौन सा जो है वो इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इंडिकेटर्स की तरफ जाएं, आप मैनुअली जितना ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप करें। इंडिकेटर्स अक्सर जो है वो सही से इंडिकेट नहीं भी कर रहे होते, तो आपको इंटरनली खुद भी डीप रिसर्च करनी होती है, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए होती है। ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपने समझनी होती हैं, सीखनी होती हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, दीज आर नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, देयर आर द फ्यू थिंग्स, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स व्हिच आर लेफ्ट टू डिस्कस। सो या यू गाइस हैव टू कंसीडर दोस थिंग्स एज वेल। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, जो रेड में है वो रेजिस्टेंस है और जो आपकी ब्लू में है वो सपोर्ट्स हैं। आप खुद भी मार्क कर सकते हैं या फिर जो है वो इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। दे आर मल्टीपल ऑफ द इंडिकेटर्स। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई थिंक देयर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। होपफुली एज अ बिगनर, एज अ लर्नर, एज अ न्यू क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर आपको बहुत सारी चीजें समझने को आई होंगी, सीखने को मिली होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।